अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम साकिब रफ़ीक है और काजी इन्वेस्टमेंट्स के प्लेटफॉर्म आस्क काजी इन्वेस्टमेंट से आज दोबारा एक नई वीडियो के साथ आपके सामने हाज़िर हूँ। मुख्तलिफ क्वेश्चंस पाकिस्तान की रियल एस्टेट के हवाले से लोग पूछते रहते हैं और मेरी कोशिश होती है कि उन लोगों को इंडिविजुअली भी अच्छी एडवाइस दी जाए और उसके ऊपर अगर हो सके तो वीडियो बनाई जाए, ताकि बाकी जितने लोग हैं, बहुत से जो हमारे चैनल्स को देखने वाले लोग हैं, उन लोगों का भी भला हो सके। तो आपने अगर अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरी रिक्वेस्ट आपसे ये है कि हमारा यूट्यूब चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। आज का सवाल जो है वो है जी, पाकिस्तान में अपार्टमेंट्स या कमर्शियल यूनिट्स में क्यों इन्वेस्ट किया जाए। बहुत से लोगों ने ये सवाल पूछा है, चूँकि एक कैंपेन चल रही है हमारी कमर्शियल अपार्टमेंट्स और इस तरह के यूनिट्स के बारे में। तो अक्सर लोगों का सवाल ये आता है कि जी व्हाई डू यू रिकमेंड सोसाइटीज़ अदर देन, आप जो है कोई ऐसी चीज़ क्यों हमें सोसाइटी के अंदर प्लॉट्स वगैरह जो है वो क्यों नहीं ऑफ़र करते। सो पीपल आस्क व्हाई यू डोंट रेकमेंड सोसाइटीज़ प्लॉट्स, या जो मुख्तलिफ़ जगहों पे प्लॉट्स होते हैं। स्पेसिफ़िकली सवाल आज का हमज़ा चौधरी साहब का ग्रीस से है और उन्होंने सवाल ये पूछा है जी कि आप प्लॉटों की बजाय अपार्टमेंट्स या दुकानों को क्यों कहते हैं। तो पहला इसका जवाब तो ये है कि हमारे पास प्लॉट्स के भी मुख्तलिफ़ प्रोजेक्ट्स चल रहे होते हैं और हम रेकमेंड करते हैं लोगों को, प्लॉट्स के बारे में भी लोगों को कन्विंस करते हैं और प्लॉट्स की भी ऑप्शंस लोगों को गाए बगाए देते रहते हैं। जो सवाल आपने यहाँ पर किया है उसमें शायद आप सवाल ये करना चाह रहे हैं कि मैं इन दोनों का कंपैरिजन कैसे करूँ, क्योंकि अगर मैं दोनों में से किसी एक को अच्छा कहूँ किसी दूसरे को बुरा कहूँ तो शायद ये राइट तरीका नहीं होगा, बल्कि इसका कंपैरिजन करना चाहिए। और कंपैरिजन बेसिकली ये है कि ये दोनों दो डिफरेंट किस्म की इन्वेस्टमेंट्स हैं। इसके अंदर बहुत से आस्पेक्ट्स कवर होते हैं। इसके अंदर बजट का भी इशू आता है। बाज़ औक़ात प्लॉट आपको जो इंस्टॉलमेंट्स पे मिल रहे होते हैं बड़े सस्ते मिल रहे होते हैं, 10 लाख से लेकर 30-40 लाख तक अच्छा प्लॉट मिल जाता है। अपार्टमेंट्स की प्राइसेस 40-50-60 लाख से शुरू होकर 4-5 करोड़ तक जाती हैं। इसी तरह दुकानें हैं तो कम से कम 1 करोड़ रुपये से डिसेंट दुकान शुरू होती है और फिर ऑलवेज़ 10, 15, 20, 30 करोड़ तक भी ऑल द वे जा सकती है, डिपेंडिंग ऑन द लोकेशन, साइज़ एंड द नेचर ऑफ द प्रोजेक्ट। तो इसमें किसी एक सवाल के अंदर या किसी एक जवाब के अंदर इसको कवर नहीं किया जा सकता कि मैं रेकमेंड दुकान करूंगा, अपार्टमेंट करूंगा या प्लॉट करूंगा। मैं आपको पहले तो ये क्लियर करूंगा कि काजी इन्वेस्टमेंट प्लॉट्स का भी काम करते हैं, दुकानों का भी और शॉप्स का भी, सारा कुछ। दूसरा पॉइंट ये है कि ये आपके बजट पे डिपेंड करता है और तीसरा पॉइंट ये है कि आप फ्यूचर में चाहते क्या हैं। अगर आप कल को अपने प्लॉट पे घर बनाना चाहते हैं तो आपके लिए प्लॉट ही बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि आप वहाँ पर दुकान के अंदर तो कल को घर नहीं बना सकते। इसके मुकाबले में अगर आप कोई रेंटल इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, आपका इरादा ये है कि फ्यूचर में आपको रेंट आए, तो प्लॉट कभी भी आपको रेंट नहीं देगा। यहाँ पे आपने स्पेसिफ़िकली पाकिस्तान के अंदर अपार्टमेंट्स या कमर्शियल यूनिट्स की अफादियत के ऊपर भी पूछा हुआ है कि पाकिस्तान के अंदर कमर्शियल जो यूनिट्स होते हैं या अपार्टमेंट्स होते हैं वहाँ पर इन्वेस्ट करके क्या फ़ायदा मिलेगा। जो सबसे बड़ा फ़ायदा मिलता है वो ये है कि आजकल जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है वो इतनी तेज़ी से ऊपर जा रही है कि अब जो आप अपार्टमेंट मिसाल के तौर पे 50 लाख का ले लेंगे, ये 3 साल बाद आपको 1 करोड़ से या 90 लाख से 80 लाख से कम का नहीं मिलना। वजह क्या है कि जो बनाने वाला है वो अगर चाहे भी सस्ती चीज़ लाना तो वो नहीं ला सकता। अगर आप सरिये की प्राइसेस को देखें तो कुछ अर्सा पहले जो सरिया मिसाल के तौर पे आपको 1 लाख का मिल सकता था, वही सरिया अब आपको 1,90,000 या 2 लाख का मिल रहा है। तो ये सिर्फ एक यूनिट ऑफ कंस्ट्रक्शन है। ज़मीन की कीमतें भी ऊपर जा रही हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। इसलिए ऑब्वियसली मैं ये नहीं कह सकता कि जो प्लॉट्स हैं जिस प्राइस पे आपको आज मिल रहे हैं कल भी उसी पे मिलेंगे, लेकिन कंस्ट्रक्शन बहरहाल एक ऐसी फील्ड है, एक ऐसा एरिया है जिसके अंदर जो प्राइसेस हैं उसके अंदर इन्फ्लेशन एक बहुत बड़ा अमल दखल है उसका। उसकी वजह से मैं लोगों को हमेशा ये इनकरेज करता हूँ कि अगर आपके पास बजट है, अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं, पैसे हैं आपके पास, तो 2 मेजर रीज़न्स हैं जिसकी वजह से मेरी कोशिश ये होती है कि मैं बंदे को ये कहूँ कि आप प्लॉट की बजाय अपार्टमेंट या शॉप ले लें। उसके अंदर नंबर 1 रीज़न ये है कि प्राइसेस का जो फ्लक्चुएशन है, जो इंक्रीज़ है, वो बहुत ज़्यादा आता है कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी के मुकाबले में। जो प्लॉट है उसके मुकाबले में कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी का जो कंस्ट्रक्शन हुई होती है वो आपका जंप ज़्यादा बड़ा लगता है। प्लॉट का आपका जंप आहिस्ता आहिस्ता लगता है, उस इलाके की डिमांड क्रिएट होती है, नहीं होती, सोसाइटी जो है वो फ्लरिश कर रही है, नहीं कर रही, डिलीवरी हुई है, नहीं हुई, पोजेसन हुआ, सारे अवामिल होते हैं। सेकंड जो पॉइंट है वो ये है कि अगर आप कोई रेगुलर इनकम का प्लान कर रहे हैं, बहुत से लोग अपनी रिटायरमेंट प्लान कर रहे होते हैं, बहुत से ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ पाकिस्तान के अंदर
वालिदैन के लिए या फैमिली मेम्बर्स के लिए या किसी भी वजह से एक अलग से ख़र्चा जो है उसका स्ट्रीम लाइन बनाना चाह रहे होते हैं, एक इनकम स्ट्रीम बनाना चाह रहे होते हैं, वो प्लॉट से कभी नहीं बनेगी। वो प्लॉट आपका चाहे 50 लाख का 2 करोड़ का हो जाए, जब बेचेंगे तो एक ही दफ़ा सोने के अंडे देने वाली मुर्गी ज़बह करने वाली बात है। लेकिन अगर आप अपार्टमेंट या शॉप ले लेंगे तो वो आपको मंथली अपनी डिलीवरी के टाइम के बाद अच्छा डिसेंट रिटर्न देना शुरू कर देगा। ये तो सिर्फ मेरी एक्सपर्ट ओपिनियन हो सकती है, बहुत से लोग हो सकता है इससे डिफ़र करें, बहुत से लोग मेरी बात से शायद एग्री ना करें। आप क्या समझते हैं इस बारे में ज़रूर अपने कमेंट में बताइएगा। मेरी तरफ से अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।